लोग अपनी बीवियों से जिना करेंगे। 1400 साल बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान क्या सच साबित हो गया? आखिर वो कौन से शोहर हैं जो अपनी बीवियों से जिना करेंगे? तमाम तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामी मुआशरे की पाकीज़गी की हिफाजत करना, हर मुसलमान की इज्जत नफ्स और रूह की तहारत बाकी रखना और अच्छे नस्ब के लोगों को मिलावट की गिलाजत से महफूज करना जिना के हराम होने की हिकमत है। अब्रानी की एक सही रिवायत है कि अबुल आस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजाना आधी रात के वक्त आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और एक पुकारने वाला फरिश्ता पुकारता है कि है कोई दुआ करने वाला जिसकी दुआ कबूल की जाए, कोई सवाल करने वाला जिसका सवाल पूरा किया जाए, कोई मुसीबत ज़दा जो दुआ करे और उसकी मुसीबत दूर कर दी जाए। यानी आधी रात के बाद दुआएं कबूल होने लग जाती हैं। नाजरीन, अल्लाह ताला हर दुआ करने वाले मुसलमान की दुआ कबूल फरमाता है, सिवाय जानिया के जो अपनी शर्मगाह के जरिए गैर मर्द को सराब करती है। जानिया औरत जो जना के जरिए मर्द का दिल बहलाती है और फिर उसकी दुआ कबूल नहीं होती। जना करने वाले लोग खुद अपने आप को अल्लाह के अजाब का मुस्तहिक बना लेते हैं। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी बस्ती में जना और सूद आम हो जाए तो गोया इस बस्ती के लोगों ने अपने आप को अल्लाह के अजाब का मुस्तहिक बना लिया कि इन पर किसी भी तरह का अजाब आ जाए। फिर इसी तरह जानी को दुनिया में भी अल्लाह की तरफ से सजा मिलकर रहती है। यानी ये एक ऐसा जुर्म है कि जिसकी सजा दुनिया में भी मिलती है। हजरत अनस कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो गुनाह ऐसे हैं जिनकी सजा में जल्दी की जाती है और दुनिया में ही दे दी जाती है। नंबर 1 जिना, नंबर 2 वालिदैन की नाफरमानी करने वाला, माँ बाप की बात ना मानना। और अब ये कि जो शख्स ऐसी बीमारी में मुब्तला हो जाता है, यानी जिना जैसी बीमारी में मुब्तला हो जाता है, तो फिर उसका ईमान कैसे रुखसत होता है कि इस गुनाह को छुपाने के लिए झूठ पे झूठ बोलता चला जाता है। एक नहीं कई झूठ बोलता है और जब कोई इंसान झूठ बोलता है तो उसके मुंह की बदबू से फरिश्ता उससे कई मील दूर चला जाता है। इस इंसान से अल्लाह ताला की हिफाजत हट जाती है और वो शख्स जलील होकर रहता है। दुनिया में भी इंसान पर तरह तरह की बीमारियां और तरह तरह की मुसीबतें नाजिल होती हैं। फिर बुढ़ापे की उम्र में जिना करना अल्लाह के गज़ब और गुस्से को भड़काता है। फिर इसी तरह जिस बस्ती में जिना आम हो जाए वहाँ मौतें बहुत होने लगती हैं, मौत की कसरत हो जाती है, कत्ल की कसरत हो जाती है। फिर इसी तरह किसी भी गैर हाजिर शख्स की बीवी से जिना करने वाले शख्स पर अल्लाह ताला क़यामत के रोज एक सांप मुसल्लत कर देंगे। मजहबी कुतब में क़यामत के आने से पहले बहुत सारी इलामात का जिक्र किया गया है। क़यामत की इलामात में सबसे पहली इलामत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ आवरी और आपकी वफात है। पिछली आसमानी किताबों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब नबीउल सा लिखा है, जिसका मानी है क़यामत का नबी। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी होंगे कि जिनकी उम्मत पर क़यामत कायम होगी। क़यामत आने से कबल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औलाद नाफरमान हो जाएगी, बेटियां तक माँ की नाफरमानी करने लगेंगी, दोस्त को अपना और बाप को पराया समझा जाने लगेगा, इल्म उठ जाएगा और जहालत आम हो जाएगी। दीन का इल्म लोग दुनिया कमाने के लिए हासिल करने लगेंगे। ना अहल लोग अमीर और हाकिम बन जाएंगे और हर किस्म के मामलात, ओहदे और मनासिब ना अहलों के सुपुर्द हो जाएंगे कि जो जिस काम का अहल और लायक ना होगा वो काम उसके सुपुर्द हो जाएगा। लोग जालिमों और बुरे लोगों की ताजीम इस वजह से करने लगेंगे कि ये हमें तकलीफ न पहुंचाएंगे। शराब खुल्लम खुल्ला पी जाने लगेगी, एलानिया तौर पर नाचने और गाने वाली औरतें आम हो जाएंगी, गाने बजाने का सामान और आलाते मौसीकी भी आम हो जाएंगे। लोग उम्मत के पहले बुजुर्गों को बुरा भला कहने लगेंगे, झूठ आम फैल जाएगा और झूठ बोलना कमाल समझा जाने लगेगा। अमीर और हाकिम मुल्क की दौलत को जाती मलकियत समझने लगेंगे, अमानत में खयानत शुरू हो जाने लगेगी, अमानत के तौर पर रखवाई जाने वाली चीजों को लोग जाती दौलत समझने लगेंगे। नेक
नेक लोगों की बजाय गलत किस्म के लोग अपने अपने कबीले और इलाके के सरदार बन जाएंगे। शर्मो हया बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अभी मौजूदा जमाने में आप खुद देखेंगे ये सब अलामतें पूरी तरह मौजूद हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत आने से पहले जुल्म सितम आम हो जाएगा। ईमान सिमट कर मदीना मुनव्वरा की तरफ चला जाएगा, जैसे सांप सुकड़ कर अपने बिल की तरफ चला जाता है। वैसे हालात पैदा हो जाएंगे कि दीन पर कायम रहने वाले की वो हालत होगी जो हाथ में अंगारा पकड़ने वाले की होती है। ज़कात को लोग ताबान समझने लगेंगे, माले गनीमत को अपना माल समझा जाने लगेगा। माँ की नाफरमानी और बीवी की फरमाबरदारी शुरू हो जाएगी। औरतें ज्यादा और मर्द कम हो जाएंगे, यहाँ तक कि एक मर्द 50 औरतों का निगरान होगा। जिनाकारी और बदकारी आम हो जाएगी, हत्ता कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के करीब जमाने में लोग अपनी बीवियों के साथ जिना करेंगे। बल्कि जब हमने ये हदीसे पाक पढ़ी कि लोग अपनी बीवियों के साथ जिना करेंगे तो हमको इस बात की समझ नहीं आई। तो हमने अपने उस्ताद से पूछा कि उस्ताद जी इसका क्या मतलब है कि लोग अपनी ही बीवी से जिना करेंगे? तो उन्होंने फरमाया कि हाँ, इसकी कई सूरतें हैं। एक सूरत तो उसकी ये है कि मर्द या औरत कोई कुफरिया बोल दे और निकाह टूट जाए और उनको पता भी ना हो कि निकाह टूट गया है या नहीं। और आजकल तो ये बात आम है, लोगों को इस बात का इल्म भी नहीं। बल्कि कारी सनाउल्लाह पानीपति ने लिखा है कि अगर दो बंदे गुफ्तगू कर रहे थे, एक ने कहा कि ये तो शरीयत की बात है और अगले ने जवाब दिया कि रख परे शरीयत को, तो वो आदमी काफिर हो गया। तो हमें चाहिए कि हम उल्मा से पूछें कि कलमाती कुफर कौन कौन से हैं। ये ना हो कि हम ऐसे जुमले बोलें और कुफर का इर्तिकाब कर रहे हों। कई जुमले तो बहुत आम हैं, तो उनको इल्म हासिल करना बहुत जरूरी है कि कहीं हम तो अपनी गुफ्तगू में कोई ऐसी बात नहीं कह जाते। अगर निकाह टूट गया तो फिर अपने ज़म में मियाँ बीवी रह रहे हैं और ज़िना का गुनाह लिखा जा रहा है। तो फरमाया कि मर्द कुर्बे क़यामत में अपनी बीवियों से ज़िना करेंगे। एक सूरत तो ये है कि ये कुफरिया कलमात बीवी बोले तो भी निकाह टूटा और अगर खामंद बोले तो भी निकाह टूटा। और दूसरी सूरत एक दूसरे के साथ बहस, और ये तो हर घर की बात नजर आती है। बुढ़ापे में बहसो तकरार ज्यादा हो जाती है। उसमें होता क्या है, मर्द की जुबान में कनाया तलाक निकल जाती है। कनाया कहते हैं लफ्ज तो तलाक वाला नहीं बोला, लेकिन बात ऐसी कर दी कि मफहूम तलाक वाला निकलता है। इसको कनाए में तलाक कहते हैं। अब ये गुनाह बहुत ज्यादा है। गुस्से में कह देते हैं कि चली जा, मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं। आज के बाद इस किस्म के अल्फाज जिसका नतीजा ये निकले कि तुम मेरी बीवी नहीं है। अब इस किस्म के मसाइल की भी मालूमात हासिल करनी चाहिए। शरीयत कहती है कि इल्म हासिल करो, ऐसा न हो कि कनाया में तलाक हो जाए जिन्हें पता भी ना हो और वो साथ रह रहे हों। और आज तो ये हालात हैं कि जबान से तलाक कह देते हैं, तलाक हो भी जाती है, पता भी है दोनों को, मगर बदनामी हो जाएगी। फिर मियाँ बीवी इकट्ठे रह रहे हैं, एक घर एक कमरे में, तो ये जिना कर रहे हैं। कुर्बान जाएं इस सच्चे नबी की मुबारक जुबान पर 1400 साल पहले वार्न कर दिया था कि कुर्बे क़यामत की एक निशानी ये भी है कि इक़्तिदार गलत लोगों के हाथ में दे दिया जाएगा। उलमा कराम इस निशानी के मुतल्लिक भी कहते हैं कि आज दुनिया भर के मुमालिक के हुक्मरानों की तरफ देखें तो साफ पता चलता है कि ये निशानी भी पूरी हो चुकी है। सही बुखारी ही में एक और निशानी बताई गई है कि क़यामत से कबल लोग बुलंद तरीन इमारत बनाने में एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश करेंगे। आज हम देखते हैं कि वही दौर शुरू हो चुका है। दुनिया भर में बुलंदो बाला इमारतें खड़ी हो चुकी हैं और जिस मुल्क में सबसे बुलंद तरीन इमारत मौजूद हो, वहाँ के हुक्मरान और शहरी उससे फख्र का सबब गर्दानते हैं। और इन जैसी दीगर कई निशानियों के मुतालिक भी उलमा का कहना है कि वो पूरी हो चुकी हैं और अब इमाम मेहदी का ज़हूर और क़यामत करीब तर आ चुकी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानी बतलाते हुए फरमाया कि ऊंटों और बकरियों के चरवाहे जो बरहना बदन और नंगे पांव होंगे, वो एक दूसरे से मुकाबले करते हुए लंबी लंबी इमारतें बनवाएंगे और फख्र करेंगे कि रियाज शहर में इमारतों का ये मुकाबला आज अपने अरूज पर पहुंच गया। दुबई में बुर्ज खलीफा की इमारत दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बन गई, तो साथ ही शहजादा वलीद बिन तलाल ने जद्दा में इससे भी बड़ी इमारत बनाने का ऐलान कर दिया है, जो धड़ाधड़ बनती चली जा रही है। अरब की इमारतें सारे जहां से ऊंची हो चुकी हैं। अर्ज करने का मकसद सिर्फ ये है कि प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो पूरा हो चुका है और पेशन गोई पूरी हो गई है और अपने नुक्ते कमाल को पहुंच चुकी है। अरब का सबसे ज्यादा तेल खरीदारी करने वाला अमेरिका ने सद्दाम को
ختم करके तेल की दौलत से सैराब मुल्क इराक के कुओं पर कब्जा जमा लिया है और लाखों बैरल मुफ्त वसूल कर रहा है, तो फिर तेल की गिरती मांग ने तेल की कीमतों को निचली सतह पर पहुंचा दिया, जिससे अरब मुमालिक का सुनहरा दौर खात्मे के करीब है। सवाल पैदा होता है, इस सवाल के बाद क्या होगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है कि क़यामत से पहले सरजमीन अरब दोबारा सरसब्ज हो जाएगी। सऊदी अरब और अमारात में बारिशें शुरू हो चुकी हैं, मक्का और जद्दा में सैलाब आ चुके हैं। अरब सरजमीन जैसे पहले ही जदीद टेक्नोलॉजी को काम में लाकर सरसब्ज बनाने की कोशिश की गई, वो कुदरती मौसम की वजह से भी सरसब्ज बनती जा रही है। सऊदी अरब गंदम में पहले ही खुद कफील हो चुका है। अब वहाँ खुश्क पहाड़ों पर बारिशों की वजह से सब्जा उगना शुरू हो चुका है। पहाड़ सरसब्ज होना शुरू हो गए हैं। बारिशों की वजह से आखिरकार हुकूमत को डैम बनाना होगा, जिससे पानी की नहरें निकलेंगी, हरियाली होगी, सब्जा मजीद होगा, फसलें लहलहाएंगी। यूं ये पेशन गोई भी अपनी तकमीली मराहल से गुजरने जा रही है और जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसे हम अपनी आंखों से देखने जा रहे हैं। अगर अहादीस में गौर करें तो मशरिक़ वस्ता के ज़वाल का आगाज मुल्क शाम से शुरू हुआ, लेकिन शायद अरब हुक्मरान या तो यहूदो नसारा की चाल न समझ सके या बेरुखी इख्तियार की। लेकिन वजह जो भी हो या ना हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताई हुई अलामात को तो जाहिर होना ही था। चुनाचे हदीस पाक में इरशाद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अहले शाम तबाही और बर्बादी का शिकार हो जाएंगे तो फिर तुम में कोई खैर बाकी ना रहेगी। नाज़रीन याद रखें, अहादीस मुबारका की रूह से शामो अहले शाम से उम्मत मुसलमान का मुस्तकबिल वाबस्ता है। अगर मुल्क के शाम ऐसे ही बर्बाद होता रहा तो पूरी उम्मत मुसलमान की भी खैर नहीं। वैसे तो 90% बर्बाद हो चुका है। अब जबकि 5 साल खून रेजी में 8 लाख बेगुनाह बच्चे, बूढ़े, औरतें शहीद और लातादाद दूसरे मुल्क की सरहदों पर जिंदगी की भीख मांगते हुए शहीद हो रहे हैं और इतने ही तादाद में जख्मी या माजूर हो चुके हैं। लिहाजा शाम मुकम्मल तबाही के बाद अब नज़ा की हालत में है। इस हदीस के हिसाब से अरब मुमालिक के सुनहरे दौर के खात्मे की अहम वजह मुल्क के शाम के मौजूदा हालात हैं। गोया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और पेशन गोई की अलामत जाहिर हो रही है या हो चुकी है। याद रखें कि मुल्क शाम के मुतल्लिक इसराइली, रूसी, अमेरिका जो भी यहाँ झूठे बहाने बनाते हैं, लेकिन इन सब का असल हदफ जजीरतुल अरब है, क्योंकि कफार का अकीदा है कि दज्जाल मसीहा है। इसी वजह से ये लोग दज्जाल के इंतजामात मुकम्मल कर रहे हैं, जिसके लिए अरब मुमालिक में अदम इस्तेहकाम पैदा करना है, क्योंकि मुल्क शाम पर यहूद नसारा कब्जा करना चाहते हैं और ये होकर रहेगा। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से कबल चुनाचे किताब में यह है कि आखिरी जमाने में जब मुसलमान हर तरफ से मगलूब हो जाएंगे, मुसलसल जंगें होंगी, शाम में भी ईसाइयों की हुकूमत कायम हो जाएगी। इस तरह क़यामत से मुतल्लिक भी मालूमात हमें मिलती है कि क़यामत से पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में 30 बड़े बड़े कज़ाब और दज्जाल आएंगे। हर एक नबूवत का दावा करेगा, हालांकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं। क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि इराक का मशहूर दरिया फिरात सोने का एक पहाड़ या सोने का एक खजाना जाहिर करेगा, जिस पर लोग लड़ेंगे। चुनाचे इस लड़ाई में हर 100 में से 99 कत्ल हो जाएंगे। मुमकिन है सोने के पहाड़ और सोने के खजाने से मुराद इराक का तेल हो। जब ये अलामतें जाहिर हो चुकी तो सख्त किस्म का अजाब आना शुरू होगा। इसमें सुर्ख आंधी आएंगी, आसमान से पत्थर बरसेंगे, कुछ लोग जमीन में धंसा दिए जाएंगे, लोगों की शक्लें मस्ख हो जाएंगी। फिर बेदर पे कई निशानियां जाहिर होंगी, जैसे हार का धागा टूटने पर मुसलसल दाने गिरने लगते हैं। ज़माने वक्त के घोड़े को पर लगाए जैसे तेजी से गुजर रहा है, इसी तेजी से हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी में बदतदरीज कुर्बे क़यामत की आमद की तरफ बढ़ रहे हैं। कई निशानियां पूरी होकर क़यामत के करीब होने को वाज़ेह कर चुकी हैं और अब कुछ ही अलामात बाकी हैं। दज्जाल ऐसा खतरनाक और अजीम फितना है कि तमाम अंबिया ने अपनी उम्मतों को उसके मुतल्लिक आगाह किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस उम्मत को इसके बारे में इस कदर वाज़ेह बताया कि सहाबा कराम आंसू से तर आंखों के साथ दज्जाल के फितने से पनाह मांगा करते थे। अहादीस की रोशनी में उलमा कराम ने दज्जाल के खरूज से कब्र की जो निशानियां बतलाई हैं, उनके मुताबिक घरों में नाच गाना आम हो जाएगा। आजकल डिश, टीवी, कंप्यूटर्स और मोबाइल के जरिए ये सब हो रहा है। ऊंचे ऊंचे और पुख्ता घरों की तामीर की ख्वाहिश होगी। आजकल गरीब से गरीब तर लोगों के भी पक्के मकान सबके सामने हैं। मसाजिद से दज्जाल का तज़किरा खत्म हो जाएगा, पानी की किल्लत होगी।
ہوگی۔ اس کی سب سے بڑی مثال ان دنوں ہمارا وطن عزیز ہے۔ دجال کے خروج کے بعد اس کی حیران کن طاقتوں کے بارے میں مختلف آراء ہیں، مگر قابل غور اور دلچسپ بات یہ ہے کہ قدرت کی جانب سے اس کو عطا کی گئی طاقتوں کے حوالے سے یہودی قوم بڑی تیزی کے ساتھ تجربات میں مصروف ہے۔ روایات میں ہے کہ وہ بارش برسانے پر قدرت رکھتا ہوگا۔ مصنوعی بارش برسانے کا تجربہ کیا جا چکا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ زمین کو تہبالا کرنے کی قدرت رکھتا ہوگا۔ الاسکا میں لگائے گئے پروگرام ہارپ کو کون نہیں جانتا، جس کے تحت دنیا میں کہیں بھی مصنوعی طور پر زلزلے، سیلاب اور سونامی لائے جا سکتے ہیں۔ قیامت کی نشانیوں کے مطابق دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلسطین کے علاقے میں قتل کریں گے۔ یہودی اس مقام پر اپنے مسیحا کو فرار کروانے کے لیے ایئرپورٹ تیار کر چکے ہیں۔ دنیا کا انتہائی تیز رفتار طیارہ موجود ہے جس کے پر کے اوپر KFIR یعنی کافر درج ہے۔ واضح رہے کہ دجال کے ماتھے پر بھی کافر تحریر ہوگا۔ قیامت کی ایک نشانی میں یہودیوں کو پناہ دینے والے درخت غرقد کا ذکر بھی ہے۔ آخری جنگ میں جب یہودی مسلمانوں سے چھپنے کے لیے پتھر درختوں کی اوٹ لیں گے تو سوائے غرقد کے تمام چیزیں مسلمانوں کو اپنے پیچھے یہودیوں کی موجودگی کا پتہ دیں گی، اور معروف ملکی غیر ملکی ویب سائٹ کے مطابق یہودی غرقد کے باغ تیزی سے لگا رہے ہیں۔ آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے، مسلسل جنگیں ہوں گی، شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ علماء کرام بتاتے ہیں کہ سعودیہ، مصر، ترکی باقی نہ رہیں گے، ہر جگہ کفار کا ظالم بڑھ جائیں گے، امت آپسی جنگی کا شکار رہیں گے۔ عرب خلیجی ممالک، سعودی عرب وغیرہ میں بھی مسلمانوں کی باقاعدہ پرشوکت حکومت نہیں رہے گی۔ خیبر سعودی عرب کا چھوٹا سا شہر مدینہ منورہ سے 170 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس کے قریب تک یہود و نصارہ پہنچ جائیں گے اور اس جگہ تک ان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ بچے کھچے مسلمان مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے۔ اس وقت حضرت امام مہدی مدینہ منورہ میں ہوں گے۔ دوسری طرف دریائے تبریہ بھی تیزی سے خشک ہو رہا ہے، جو کہ حضرت امام مہدی کے ظہور سے قبل خشک ہوگا۔ مشرقی وسطی کے حالات کو، خصوصاً مسلمان اور ساری زندگی کے حالات کو دیکھتے ہوئے صاف نظر آتا ہے کہ دنیا ہولناکیوں کی جانب بڑھ رہی ہے۔ فرانس میں حملوں کے بعد فرانس اور پاپ بھی عالمی جنگ کی بات کر چکے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس عالمی جنگ کا مرکز کون سا خطہ ہوگا؟ واضح نظر آ رہا ہے مشرقی وسطی ہی متوقع ہے۔ یہاں بھی ہندوستان اور پاکستان کی بڑھتی رنجشیں اور کشمکش سے لگتا ہے کہ حالات غزوہ ہند کی طرح روک رہے ہیں، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری قوم کا ایک لشکر وقت آخر کے نزدیک ہند پر چڑھائی کرے گا اور اللہ اس لشکر کو فتح نصیب کرے گا، یہاں تک کہ وہ ہند کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے۔ اللہ اس لشکر کے تمام گناہ معاف کر دے گا، پھر وہ لشکر واپسی کا رخ کرے گا اور شام میں موجود عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ جا کر مل جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں اپنا سب کچھ بیچ کر اس لشکر کا حصہ بنوں گا، اور پھر جب اللہ تعالیٰ ہمیں فتح نصیب کرے گا تو میں یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہنم کی آگ سے آزاد کہلاؤں گا۔ پھر جب میں شام پہنچوں گا تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی تلاش کر کے انہیں بتاؤں گا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، بہت مشکل آنے والے ادوار بڑے پرفتنہ نظر آتے ہیں، اور اس کے متعلق بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت پر ایک ایسا دور آئے گا جس میں فتنے اتنے تیزی سے آئیں گے جیسے دھاگا ٹوٹ جانے سے تسبیح کے دانے تیزی سے زمین کی طرف آتے ہیں۔ لہٰذا اپنی نسلوں کی ابھی سے تربیت اور ایمان کی فکر فرمائیں۔ یہ موبائل کے بیجا استعمال سے، دیر تک رات جاگنا، فیشن اور یہودی انداز اپنانے سے، نمازوں کو ترک کرنے سے روکیے، ورنہ آزمائش کا مقابلہ دشوار ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں قطعی قیامت قائم ہونے میں تقریباً 250 صدیاں باقی ہیں، البتہ دور قیامت کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ تمام دور فتنہ اور فساد سے معمور ہے۔ جنگ و جدل اور مختلف طاقتوں کے مابین کھینچا تانی کا تسلسل رہے گا۔ حق و باطل کی اس مارکہ آرائی میں خون انسانی ارزا ہوگا۔ نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ افشاں کر دیا، 1400 سال پہلے باخبر کر دیا، بس ہم مسلمانوں نے ہی ہوش کے ناخن نہ لیے۔ دیگر مذاہب کے ماننے والے تو سب تیاری کی حالت میں ہیں، یہودی دجال کا انتظار کر رہے ہیں، مسیحی اپنے تیار ہیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا پھر سے ظہور ہوگا، عصر کا وقت ہوگا، دمشق کی مسجد اموا میں لوگ نماز کی تیاری میں مصروف ہوں گے، اور وہ مسجد کے مینار سے ہوتے ہوئے
यूं सहन में उतरेंगे कि 2 फरिश्ते के कानों पर हाथ लगाए हुए होंगे। ताज़ा किए हुए वजू का पानी कतरों की शक्ल में उनके बाजुओं से टपकेगा। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की इमामत में वो नमाज अदा करेंगे। इनकी तदबीह में बहुत से मसीही लोग मुसलमानों के साथ आ मिलेंगे। यहाँ तक तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाए हुए तमाम मुकातबे फिक्र के मुसलमानों का ईमान है। मगर नाजरीन जरा दम लीजिए, अल्लाह के नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी तो फरमाया था कि मेरा वो बेटा महदी जिसकी इमामत में जनाब ईसा अलैहिस्सलाम जैसे बुलंद मर्तबत नबी नमाज अदा करने पर फख्र करेंगे। इसी महदी के ज़हूर पर सबसे पहले खुद मुसलमानों ही का एक लश्कर मुखासमत में जड़ दौड़ेगा। वो अल्लाह के हुक्म से जमीन बोस हो जाएगा। मगर कलेजा कट जाता है ये सुनकर, क्या मुसलमानों को कभी अक्ल सलीम अता भी होगी कि नहीं। यहाँ हम आले रसूल से दुश्मनी करते रहेंगे। जिन यहूदियों से अदावत है वो तो अपने यहाँ का सबसे आला मजहबी मकाम महज अपने नबी जनाब हारून अलैहिस्सलाम की आल के लिए ही मुख्तिस रखते हैं, किसी और को वो इस मनसब पर फायज ही नहीं होने देते। तो फिर हम मुसलमानों को ये शऊर क्यों हासिल नहीं, जबकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक को सरफराजियां तो खुद खुदा रब्बुल इज्जत ने अता फरमाई हैं। बदनसीबी के हम अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन से रूगर्दानी के मुर्तकिब तो होते ही हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकामात और हिकमतों के भी अमलन इनकारी हैं। अब कौन हमें समझाए कि फरामीन नबवी और अहकामात इलाही की सरी खिलाफ वर्जी आखिर हमें कहीं का ना छोड़ेगी। समझने का वक्त अब है कि बादज़ा पछतावे की फुर्सत ना होगी। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हर पुरफितम दौर में ईमान पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये मालूमाती वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अच्छा सा मैसेज जरूर टाइप करें। जज़ाकल्लाह खैर।